दोस्तों स्टडी 91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आपके सामने डिस्कस करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भक्ति एवं सूफी संतों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भक्ति और सूफी संतों के बारे में बहुत सारे प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछता रहता है। तो चलिए देखते हैं कि पर्टिकुलर इस टॉपिक में आपकी तैयारी कितनी अच्छी बनी हुई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से आप देखेगा। और एक बात और याद रखें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहां विजिट करके आप पर्टिकुलर इस टॉपिक का टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों ये आपकी स्क्रीन पे है, लिख रहा है कि कौन सूफी संत महबूब ए इलाही, ध्यान आ रहा है, महबूब ए इलाही किसे कहा जाता है? जल्दी से सोच समझकर आपको बताना है। हो सकता है कि थोड़ा सा फॉन्ट आज छोटा हो, मैं इसको करेक्शन नहीं कर पाया, बट चलो कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लो। जल्दी से बताओ किस संत को महबूब ए इलाही कहा जाता था? जल्दी से आप सभी जवाब दीजिए, समय बिल्कुल नहीं। जानते ना, मैं कभी ऑप्शन नहीं देता। ऑप्शन इसलिए नहीं देता कि मैं नहीं चाहता कि आप ऑप्शन के ऊपर निर्भर रहें, उसके ऊपर डिपेंड रहें कि अगर आपको ऑप्शन मिलेगा तभी आप बताओगे उत्तर, अदरवाइज उत्तर आप नहीं बताओगे। इसलिए मैं इस तरह की प्रैक्टिस कराता हूं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों औलिया। औलिया का नाम सुना था? अरे निजामुद्दीन औलिया की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? निजामुद्दीन औलिया साहब की बात कर रहा हूं। उनको क्या कहा जाता था? महबूब ए इलाही का नाम कहा दिया जाता था। ठीक है, अच्छा, इनके समय में दोस्तों एक काफी बढ़िया वक्तव्य आपसे पूछता है, एक प्रश्न पूछता है, दिल्ली अभी दूर है। देखिए कितने सारे प्रश्न यहां से पूछता है, ध्यान दीजिएगा, मैं बताने चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पूछता है कि दिल्ली अभी दूर है, क्या दिल्ली अभी दूर है, ये किसने कहा था? दिल्ली अभी दूर है, ये किसने कहा था? तो याद रखिए दोस्तों, ये कहा था शेख निजामुद्दीन औलिया ने। किसके लिए कहा था? तो याद रखिए उस समय तुगलक वंश का शासन चल रहा था। कौन सा वंश चल रहा था? तुगलक वंश चल रहा था। और जो उस समय आपका नवाब था, राजा था, आप कुछ भी कर लो, कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में बातें कही गई थी कि दिल्ली अभी दूर है। एक प्रश्न और याद रखिए, 7 सुल्तानों का काल किसने देखा था? तो निजामुद्दीन औलिया ने देखा था। किसने देखा था? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के गुरु का नाम क्या था? ये सब प्रश्न आपसे पूछता है। याद रखिए इनके गुरु का नाम था बाबा फरीद। क्या नाम था? बाबा फरीद। तो इतना प्रश्न आप दोस्तों याद रखिएगा। अगर आप इतनी बातें याद रखते हैं तो फिर कभी कोई गलती आपसे नहीं होगी। गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में एक बात याद रखेगा, भारत में नहरों का जाल किसने बिछाया? सबसे पहले नहर किसने खुदवाया? तो याद रखे गयासुद्दीन तुगलक ने खुदवाया था। आगे चल के इसी के बाद का शासक बना मोहम्मद तुगलक। ठीक है, तो मोहम्मद तुगलक जिसने सांकेतिक मुद्रा भी चलाई, बहुत कुछ काम किया। और फिर उसके बाद अगला शासक आता है फिरोज शाह तुगलक, वो आखिरी शासक था तुगलक वंश का। ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर वंश बदल गया। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दे रहा है कि प्रसिद्ध भक्ति संत जो मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित थे या थी, दोनों हो सकता है। तो बताइए मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित भक्ति संत कौन थी? अरे मीराबाई का नाम सुना है ना, उसी मीराबाई की बात कर रहा हूं। ठीक है, भक्ति काल की सबसे बेहतरीन कवित्री किसको कहा जाता है? मीराबाई जी को कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में लीन थी, तो इन्हें याद रखेगा मीराबाई। ये मेवाड़ के शाही परिवार से बिलोंग करती थी, संबंधित थी। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। महाराष्ट्र का सबसे महान कवि कौन था? बताइए, महाराष्ट्र का सबसे महान कवि, 2-3 नाम आता है, नामदेव और तुकाराम। तो याद रखे दोस्तों, सही उत्तर क्या हो जाएगा? तुकाराम। इनको महाराष्ट्र का कबीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का कबीर दास। अगर स्पेशली आपसे प्रश्न पूछे कि भाई महाराष्ट्र का कबीर किसे कहा जाता है? कबीर जानते हैं ना, कबीर जी का नाम सुना होगा। कबीर की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? साखी, सबद, रामायणी। ठीक है, याद रखेगा। पंचमेल खिचड़ी भी इन्हीं की रचना है। तो ऐसे कहा, क्यों पंचमेल खिचड़ी कहा जाता था? क्योंकि बहुत सारी भाषाओं का मिश्रित रूप देखने को मिलता है। तो याद रखें महाराष्ट्र का कबीर कहा जाता है संत तुकाराम को। ठीक है, तो याद रखेगा पुणे के पास इनका जन्म हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने किया है? प्रेम वाटिका काव्य, इसकी रचना किया है रसखान जी ने। किसने किया है? रसखान जी ने किया है। प्रेम वाटिका काव्य जो रचना है, इसमें आई थिंक 50 या 53 दोहे हैं, और सभी दोहे जो है ये भगवान श्री कृष्ण की रासलीला से संबंधित है। उनके प्रेम को दर्शाया गया है रसखान के द्वारा। ठीक है, तो इसे याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए
देखिए ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं डेली किसी न किसी एक टॉपिक को लेकर आता हूं और आपके सामने डिस्कस करता हूं। कुछ दिन से लगातार मैं हिस्ट्री के टॉपिक पर डिस्कशन कर रहा हूं, आगे इसी तरह से और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं उन पर भी डिस्कशन किया जाएगा, लेकिन एक फ्लो मेंटेन कर रहा हूं इसलिए क्योंकि बाकी के सब्जेक्ट रिसेंट में अभी आपको पढ़ाए गए हैं और हिस्ट्री वाला टॉपिक बहुत दिन से नहीं पढ़ाया गया था, इसलिए मुझे लगा कि चलो 2-4-10 लेक्चर कम से कम हिस्ट्री का आपको मिलना चाहिए ताकि आपको भी मजा आए। उम्मीद करता हूं मजा आ रहा होगा, एकदम इत्मीनान से मेरी बातें सुनते चलिए, पक्का मजा आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रहा है शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया। बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, बताइए शुद्ध अद्वैतवाद, क्या पूछ रहा हूं, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया, जल्दी से बताइए। शुद्ध अद्वैतवाद, याद रखिए वल्लभाचार्य जी का नाम सुना, नहीं सुना, ओहो बड़ा मिस्टेक हो जाएगा फिर नहीं सुना तो। वल्लभाचार्य जी ने शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है, वाराणसी इनका जन्म स्थान है। ठीक है, तो वल्लभाचार्य याद रखेगा, वल्लभाचार्य ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, परीक्षा में बहुत ज्यादा आता है। एक और प्रश्न पूछता है विशिष्ट द्वैतवाद किसने प्रतिपादन किया उसका, तो रामानुजाचार्य याद रखेगा। ठीक है, माधवाचार्य पूछता है तो द्वैताद्वैत याद रखेगा, द्वैताद्वैत मतलब द्वैत और अद्वैत। ठीक है, तो ऐसे करके याद रखेगा। आगे देखिए काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया, तो काम रूप क्या है दोस्तों, काम रूप एक्चुअली में एक जगह का नाम हुआ करता था, कामरूप प्रदेश का नाम सुना होगा दोस्तों आप सभी ने, कामरूप प्रदेश, ये असम वाले स्थान को बोला जाता था। आज जहां पर असम आपको दिखता है, असम की राजधानी क्या है, दिसपुर, क्या है, दिसपुर। तो जहां आज आपको असम दिखता है उस जगह को पहले कामरूप प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो वहां पर वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया, शंकर देव जी ने किया है। ठीक है, तो शंकर देव आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। देखिए ज्यादा समय आपको नहीं लगता है, इस तरह के प्रैक्टिस सेट से अगर आप जुड़े रहेंगे ना तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी और भी बेहतर हो पाएगी। और आप याद रखिए कि धीरे धीरे मैं आपकी निर्भरता जो है ना ऑप्शन के ऊपर, वो मैं धीरे धीरे समाप्त करना चाह रहा हूं कि आप खुद से थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए, सोचिए क्या उत्तर हो सकता है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार गलती होगी, लेकिन फिर चीजें अपने आप जो है सही हो जाएंगी। आगे देखिए लिख रहा है बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। साम्य मतलब क्या, बराबर था, मतलब ऐसी कौन सी बात थी जो मीराबाई भी सोचती थी और महात्मा बुद्ध जी भी सोचते थे, बताइए। ऐसे दोनों लोगों के समय में बड़ा डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं दोस्तों बुद्ध जी के जीवन काल की, तो आपको याद होगा दोस्तों 483 बीसी में बुद्ध जी की मृत्यु हो गया था, जबकि 543 बीसी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट है, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। और वहीं अगर मीराबाई के समय की बात करें तो अकबर के समय से संबंधित है। ठीक है, और अकबर का टाइम क्या है, 1556 में अकबर गद्दी पर बैठता है, 1604 में ठीक है मामला खत्म हो जाता है। तो याद रखिए इस टाइम पीरियड से बिलोंग करती हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो कम से कम दोनों लोगों के बीच में क्या होगा, 2000 साल का अंतर मिलेगा। कितना, 2000, कैसे, अरे 1500 साल तो यही हो गया और 500 साल ही हो गया, तो दोनों लोगों के बीच में 2000 साल का अंतर है। लेकिन उसके बावजूद भी एक विचारधारा दोनों लोगों की सेम थी, वो क्या थी कि संसार दुखपूर्ण है। मैं भी मानता हूं कि संसार क्या है, दुखपूर्ण है, यानी संसार में अगर देखिए तो दुख ही दुख है, और अगर आप जो है देखिए दूसरी तरफ तो सुख ही सुख मिलेगा। वो डिपेंड करता है आप देखना क्या चाहते हैं। ठीक है, आप महसूस करोगे तो लगेगा कि जीवन क्या है, बड़ा संघर्ष वाला है। ठीक है, बहुत कठिन है जीवन जीने में, लेकिन अगर दूसरे पहलू पर जाकर सोचेंगे तो आपको लगेगा नहीं यार, एक इंसान जो है दुनिया का सबसे बुद्धिमान प्राणी है और हमारे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। ठीक है, सोचिए पशु पक्षी का जीवन कैसा होता है, हम बोल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं, ठीक है, सब कुछ कर सकते हैं। तो आज हमारे पास सब कुछ है, उसके बाद भी अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं संसार दुखपूर्ण है, तो फिर बेकार हो जाएगी कहानियां। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप मेहनत करिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बीजक के रचयिता कार कौन है, तो बताइए बीजक का रचयिता कार का नाम बताना है। देखिए साखी, शबद रमैनी और बीजक ये सभी किसकी रचनाएं हैं, कबीरदास जी की रचना है। कबीरदास जी की रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र का कबीरदास किसे कहा जाता है, संत तुकाराम जी को कहा जाता है। संत तुकाराम जी को महाराष्ट्र का कबीरदास कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिख रहा है तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो तुलसीदास याद रखे दोस्तों ये अकबर और उनका पुत्र सलीम, यानी जिन्हें हम जहांगीर के नाम से जानते
जानते हैं, ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे तुलसीदास जी। रामचरितमानस की रचना किया है तुलसीदास जी ने, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, श्रीनिवास रामानुजाचार्य वेदांत दर्शन परंपरा में किसके प्रवर्तक हैं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था किसके प्रवर्तक हैं, रामानुजाचार्य। तो याद रखिए विशिष्ट द्वैतवाद का, किसका? विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य जी, ठीक है। और याद रखें दोस्तों, भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या पर आज जो है राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। धन्य है भगवान, ठीक है। जय श्री राम, एकदम प्रेम से याद करिए, आज भगवान का घर बन रहा है। कितना इंपॉर्टेंट दिन है आज, 5 अगस्त 2020। ये इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से यह दिन लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आज जो भगवान की कुटिया एक समय में गिर गई थी, पता है, मैं बीच में गया था, अयोध्या गया था। शायद आप में से बहुत कम लोग होंगे जो अयोध्या गए होंगे। आज के पहले आप जब कभी गए होंगे दोस्तों, तो आपने देखा होगा कि वहां भगवान श्री राम एक टेंट, जो तंबू होता है ना, तंबू जो शादी विवाह में टेंट लगता हो तो बड़ा अच्छा टेंट होता है, जो पुराने जमाने के टेंट हुआ करते थे, जिससे बस खाली चीजों को घेरने का काम आता था, ठीक है दोस्तों। वैसे तंबू में भगवान श्री रामचंद्र की प्रतिमा रखी गई थी। आप विचार नहीं कर सकते कि वहां जाने के बाद फील कैसा हो रहा था कि हम इतने बड़े बड़े घरों में रहते हैं, ठीक है, 2 तल्ले 3 तल्ले 4 तल्ले का सबका घर बना हुआ है, और हमारी भगवान की मतलब अवस्था ऐसी आ गई, मतलब एक समय ऐसा आ गया कि भगवान को आज कैसा दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन आज जाकर के मन में सुकून है कि आज हमारे भगवान के लिए एक घर बन रहा है, ठीक है। ये प्राणी जगत के लिए बड़ा अच्छी बात है। लेकिन बाकी लोग जो यहाँ पर गलत चीजें दिखा रहे हैं, गलत तरीके से जो प्रेजेंट कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए हर धर्म अच्छा होता है, आप सपोर्ट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो विशिष्ट द्वैत की बात करिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो चैतन्य महाप्रभु दोस्तों ये बंगाल की धरती से बिलोंग करते हैं, और ये मीराबाई के ही समकालीन थे, ध्यान दीजिएगा। और वैष्णव धर्म से संबंधित है, भगवान विष्णु की आराधनाएं करते थे, चैतन्य महाप्रभु जी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। कौन इस्लाम से प्रभावित था? इस्लाम से प्रभावित होने का तात्पर्य क्या है? सुनिए दोस्तों, एक संत थे जिनका नाम था नामदेव। नामदेव दोस्तों क्या किए कि वो एक ऐसे संत थे जिन्होंने सभी को अपना शिष्य बनाया, चाहे वो किसी धर्म का व्यक्ति हो। अगर उसके मन में आस्था है, धर्म के प्रति स्नेह है, प्यार है, तो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, सब लोग उनके जाकर शिष्य बने। इसीलिए उनका झुकाव थोड़ा सा इस्लाम के प्रति ज्यादा हो गया था। तो याद रखेगा, प्रभावित थे, नामदेव इनका नाम था। अक्सर करके परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछता रहता है, ठीक है। तो चीजें आप याद रखिए, ठीक है। और याद कैसे होगा? जब आप हमारे साथ डिस्कस करेंगे, और डेली रात को 9 बजे इस तरह की बेहतरीन सीरीज आपको दी जाती है दोस्तों। हर दिन बदल कर नए टॉपिक के साथ हम बात करते हैं, ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो पाए, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि इस तरह के नए टॉपिक भी आपको मिलते रहे। और सबसे अच्छी बात है कि तैयारी होती रहे। किसी चीज के बारे में जब आप समझेंगे ना, तो आपको अपने आप उत्तर याद हो जाएगा। जैसे कई बच्चे पूछते हैं, नितिन सर आप क्या खाते हो कि आपको याद हो जाता है? यार खाने से कुछ नहीं याद होता है, खाने से कुछ नहीं याद होता है। पता है, दो टाइम का खाना भी टाइम से नहीं हो पाता है। क्यों यार? उसके बीच में बहुत सारे काम रहते हैं, आपके लिए कंटेंट तैयार करना है। मतलब कभी भी ऐसा, मैं बार मुझे यहां तक कि डॉक्टर ने जो है अपनी गाइडलाइन भी दे दिया कि भाई अगर आप इससे ज़्यादा अवेयर ध्यान नहीं रखोगे अपने सेहत का, तो आपकी तबीयत बहुत जल्दी खराब होने वाली है, और आप जो है बहुत ज़्यादा भोगने को तैयार हो जाओ, ठीक है। तो लोगों ने बोल रखा है, लेकिन उसके बावजूद मैं कोशिश करके भी अभी टाइम अपना मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। कभी वेबसाइट है, कभी एप्लीकेशन है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कंटेंट तैयार करना है। तो तमाम चीज़ें दिमाग में चलती रहती है। इस वजह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही जाती। खैर धीरे धीरे बन जाएगा रूटीन। जो मन में है पहले यार वो करना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है चलो यार 1-2 रोग हो जाएगा तो कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अपना काम नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए मैं आपको याद कराता हूं। तो लोग पूछते हैं सर आपको याद कैसे हो जाता है? दोस्तों याद आपको भी हो जाएगा। अगर किसी चीज के बारे में आप एक की बजाय 2 लाइन याद कर लो तो आपको याद हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे लिख रहा है ना, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि शंकर देव संबंधित थे कामरूप प्रदेश से, ठीक है। अब इनके बारे में आप याद रखिए, शंकर देव संबंधित है कामरूप प्रदेश से। अच्छा, शंकर देव में एक नाम आ रहा है शंकर, भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ। ये कहां विराजमान है? तो बताइए पहाड़ों पर विराजमान रहते हैं, ठीक है। और असम साइड जाएंगे तो आपको पहाड़ वगैरह में मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत की शुरुआत वहीं से होती है, ठीक है। तो याद रखेगा असम में कामरूप प्रदेश है, वहां पर इन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो जाहिर सी बात है वैष्णव
वैष्णव धर्म से ही संबंधित हैं, ठीक है। तो याद रखेगा शंकर देव का संबंध किससे? वैष्णव धर्म से है, वैष्णव संप्रदाय से है, और कामरूप प्रदेश में इन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे कि एक क्वेश्चन में 2 लाइन का फायदा, यानी कम से कम 2 उत्तर आपको याद होने चाहिए, ठीक है, हर प्रश्न में, ऐसा किसी एक में नहीं। जैसे ये प्रश्न है, भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया गया था, भाई भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब हुई? भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो याद रखिए इसका जो एक मोटी मोटा पीरियड जो समझ में आता है वो है 15वीं और 16वीं शताब्दी में, ठीक है, 15वीं और 16वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई। लेकिन इसके पहले जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था उस समय भी इसकी शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन अगर कभी आपसे टाइम पूछे तो आप 15वीं से 16वीं शताब्दी आप उसको बताइए। अच्छा, करा कि किसने किया? अब देखिए मैंने समय बता दिया, अगर वही पूछ देता आपसे क्लियर कट, अब देखिए परीक्षा में ऑप्शन क्या दिया है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने किया? तो याद रखिए अलावार संतों ने किया। 2 तरह के संत थे, एक अलावार संत थे, एक नयनार संत थे। अलावार संत जो है वैष्णव धर्म के संप्रदाय के पुजारी थे, भगवान विष्णु की आराधना करते थे, और नयनार वाले भगवान भोलेनाथ के जो है पुजारी थे, वो उनके जो है संप्रदाय से बिलोंग करते थे। तो इसको आप याद रखिए। लेकिन भक्ति संस्कृत का भारत में पुनर्जन्म हुआ तो वही है 15वीं से 16वीं शताब्दी में इसका पुनर्जन्म हुआ है। करा ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? बताइए, ईसाई लोग गुड फ्राइडे मनाते हैं ना, क्यों मनाते हैं ईसाइयों का गुड फ्राइडे? दोस्तों इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ईसा मसीह, जिसे हम जीसस क्राइस्ट के नाम से भी जानते हैं, इनका जन्म बेथलेहम में हुआ था। कहां पर? फिलिस्तीन के पास में पड़ता बेथलेहम, वहां पर इनका जन्म हुआ था और इनको सूली पर चढ़ाया गया था। कब? फ्राइडे के दिन इनको सूली पर चढ़ाया गया था और इनकी मृत्यु हो गई थी। इस वजह से गुड फ्राइडे मनाया जाता है। और उसके 3 दिन बाद ये फिर से जीवित हो चुके थे, इसलिए ईस्टर संडे मनाया जाता है, ठीक है। तो दोनों प्रश्न याद रखेगा, गुड फ्राइडे भी याद रखेगा और ईस्टर संडे भी याद रखेगा, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में न जाने क्या पूछ दे यार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा है क्राइस्ट का जन्म स्थान है, अभी थोड़ी देर पहले बताया हूं, जीसस क्राइस्ट का जन्म स्थान क्या है? बेथलेहम है। क्या है? बेथलेहम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जीसस क्राइस्ट का जन्म स्थान क्या है? बेथलेहम, ठीक है। 12 मासा की रचना किसने किया? 12 मासा, बताइए। 12 मासा बहुत बड़ा महाकाव्य है, ठीक है। और इस तरह के महाकाव्य एक नहीं 4 महाकाव्य का रचयिता किया था, रचना किया था किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी की सबसे प्रसिद्ध रचना है पद्मावत। आपने मूवी देखा होगा ना पद्मावती, ठीक है, जिसमें राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में लड़ाई होती है रानी पद्मावती को लेकर के, जिन्होंने आखिरी समय में जौहर कर लिया था। जौहर जानते हैं ना क्या होता है? जौहर, जौहर एक ऐसा प्रथा होती है जिसमें अगर रानी को पता चल जाए कि उसके राजा की, उसके पति की मृत्यु हो गई है तो अग्निकुंड में कूदकर अपना जान दे देती है। सोचिए, ऐसी प्रथा का पालन किया था किसने? तो याद रखें रानी पद्मावती ने। राणा रतन सिंह की पत्नी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने वहां पर हमला किया था। तो ये सभी चीजों का आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज याद रखिए, 12 मासा की रचना किसने किया? मलिक मोहम्मद जायसी ने। और पद्मावती जो ग्रंथ है, पद्मावत ग्रंथ की रचना किसने किया है? वो भी मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है 1540 में। कब लिखा था? 1540 में लिखा था। देखिए कौन सा? 1540 में हुमायूं का राज चल रहा था। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में लड़ाई चल रही थी। 1539 में कौन सा युद्ध है? कौन सा? जल्दी बताइए। 1539 में चौसा की लड़ाई। बस भूल जाते हैं यार, मजा नहीं आता। 1539 में चौसा की लड़ाई और 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ है। जो दोनों ही लड़ाई ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ है। 1540 में जो बिलग्राम की लड़ाई हुई उसमें जो है शेरशाह सूरी ने हुमायूं को खदेड़ करके भारत से बाहर भेज दिया, ठीक है। तो इसको आप याद रखेगा, ये वही समय चल रहा था, ठीक है। आगे देखिए, किसे शेख उल हिंद की पदवी दी गई थी? शेख उल हिंद, ठीक है। तो शेख उल हिंद की पदवी दी गई थी शेख सलीम चिश्ती जी को। किसको? शेख सलीम चिश्ती का नाम सुना है? मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही जो है अकबर को पुत्र पैदा हुआ था, ठीक है। मरियम उज्जमानी उनकी पत्नी थी, उनसे जो पुत्र हुआ उसी का नाम सलीम रखे थे, ठीक है। तो याद रखेगा, शेख सलीम चिश्ती को जो पदवी दिया गया था उस पदवी का नाम क्या है? शेख उल हिंद, ठीक है। तो याद रखेगा। किस संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो दोस्तों बाबा फरीद के विचारों को संकलित किया गया। बाबा फरीद का एक नाम और है फरीदुद्दीन
गज ए शंकर, ठीक है। तो याद रखेगा ये बाबा फरीद का ही नाम है। बाबा फरीद के बारे में जो चर्चा मिलती है आदि ग्रंथ में मिलती है, और ये गुरु नानक जी के समकालीन थे। गुरु नानक जी का जन्म हुआ था पाकिस्तान के तलवंडी नामक जगह पर 1469 में, ठीक है। तो याद रखेगा 1469 में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कैसी लगी आपको स्टडी 90? अरे जाइए मत भाई, रुकिए, अभी तो आपको मैं प्रैक्टिस कराता हूं, ठीक है। आप डेली प्रैक्टिस नहीं करते क्या? थोड़ा सा रुकिए, क्वेश्चन आंसर दूंगा कि यही सारे प्रश्न अगर परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं तो क्या आप तैयार रहोगे कि नहीं रहोगे? दोस्तों याद रखिएगा स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी आ चुका है। स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी आ चुका है। जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। अगर उसके माध्यम से पढ़ाई करेंगे तो आपकी तैयारी और भी ज्यादा बेहतर हो पाएगी। तो जल्दी से आ जाइए और उसके माध्यम से आप तैयारी करना शुरू करिए। देखिए पहला क्वेश्चन था कि सूफी संत महबूब ए इलाही, महबूब ए, अभी मैंने एक और प्रश्न पूछा था, शेख उल हिंद, ठीक है, वो शेख सलीम चिश्ती को कहा जाता है। महबूब ए इलाही ये किसको कहा जाता है? तो याद रखेगा शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे, और बाबा फरीद किसके समकालीन थे? याद रखें गुरु नानक जी के समकालीन थे। आदि ग्रंथ जो रचना है, ठीक है, उसमें इनका उल्लेख मिलता है। तो यहां याद रखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। बाकी जो यहां दे रहा है शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो इनकी दरगाह दोस्तों कहां पर बनी हुई? अजमेर में, ठीक है, जिसको आप अजमेर शरीफ के नाम से जानते हैं, वो याद रखेगा। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, याद रखे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर ही कुतुब मीनार का नाम पड़ा है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार बनाया तो इन्हीं के नाम से बनाया। बाबा फरीद जो है गुरु नानक जी के समकालीन है, उनको भी याद रखेगा। चारों बता दिया, ध्यान दीजिएगा। परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछता, और क्या पूछेगा यार, कुछ अलग से थोड़े देगा, ठीक है। ये बाकी दिल्ली अभी दूर है, हनोज दिल्ली दूरस्थ आहे, ठीक है, ये क्या है? उन्हीं का कथन था। चलिए, प्रसिद्ध भक्ति संत जो मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित थी, मीराबाई थी। मीराबाई, राणा रतन सिंह का नाम सुना होगा दोस्तों। राणा रतन सिंह राणा सांगा के साथ जाकर लड़ाई किए थे। बाबर के साथ जो लड़ाई हुआ था 1527 में, खानवा का युद्ध, ठीक है, उसमें उन्होंने राणा सांगा का साथ दिया था, ठीक है। तो याद रखेगा। महाराष्ट्र के सबसे महान कवि का नाम बताइए? तो संत तुकाराम इनका नाम है। इनको महाराष्ट्र का कबीरदास भी कहा जाता है। पुणे के पास में इनका जन्म हुआ था, संत तुकाराम जी का, ठीक है। तो याद रखेगा पुणे जिले के अंतर्गत देहू नाम का एक गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। करा कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो रसखान जी की रचना है, ठीक है। 53 दोहे रचित किए गए इसमें, और गोपियों के साथ जो रासलीला रची है भगवान श्री कृष्ण ने, उनके बारे में जो है यहां पर जो है प्रेम प्रसंग दिखाया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? वल्लभाचार्य जी ने किया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप याद रखेगा, ठीक है, वल्लभाचार्य। बाकी विशिष्ट अद्वैत भी पूछता है तो रामानुजाचार्य आप याद रखेगा, ठीक है। और देखिए कामरूप प्रदेश यानी असम में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? शंकर देव ने किया। संत शंकर देव ने किया था। तो याद रखिए शंकर देव यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कीर्तन घोष उनकी प्रमुख रचना थी। बुद्ध और मीराबाई के बीच में क्या साम्य था? तो दोनों लोग मानते थे कि संसार दुखमय है, ठीक है। क्या है? दुखमय या दुखपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेगा। बीजक के रचयिता कार कौन है? तो याद रखेगा कबीरदास जी हैं। साकी शबद रामायणी बीजक सब उन्हीं की रचना है, ठीक है। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर और जहांगीर के समकालीन थे तुलसीदास जी, लेकिन कभी अकबर के दरबार में उपस्थित नहीं हुए, ठीक है। ये भी याद रखेगा, प्रश्न पूछता है। हालांकि उन्होंने बुलावा कई बार दिया लेकिन कभी आए नहीं, ठीक है, तो मुलाकात भी नहीं हो पाई। रामचरितमानस की रचना इन्होंने किया है। लिख रहा है श्रीनिवास रामानुजाचार्य ये किसके प्रवर्तक हैं? तो याद रखेगा विशिष्ट अद्वैतवाद के, विशिष्ट द्वैत के, ठीक है। विशिष्टाद्वैत करेंगे तो भी वही आ जाएगा, तो याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। विशिष्टाद्वैत याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? वैसे बरकरी संप्रदाय भी उससे भी संबंधित रहे शायद, ठीक है। वैष्णव संप्रदाय आप याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैष्णव संप्रदाय के लोग भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानते थे, या उनके अवतार को अपना आराध्य मानते थे। ये बंगाल की धरती पर इनका जन्म हुआ था। इस्लाम से प्रभावित कौन थे? तो नामदेव जी थे। नामदेव जी जो थे ये सभी धर्मों के लोगों को अपना संत बनाते थे, इसलिए ये इस्लाम से थोड़े प्रभावित थे। वरकरी संप्रदाय से ये संबंधित हैं, ठीक है। शंकर देव संबंधित है वैष्णव संप्रदाय से, तो याद रखेगा कामरूप प्रदेश में इन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो अलावार संतों ने किया था। देखिए आपसे पूछेगा तो आप बताइए, अलावार, नैनार, तमाम ऑप्शन देगा, आप अलावार संत बताइएगा, ठीक है। अलावार संत, कभी अलावार को हटा के वैष्णव नहीं देगा, क्योंकि अलावार संत ही वैष्णव
संप्रदाय के जो पूजा करते थे, इसलिए कभी दोनों एक साथ नहीं देगा। ठीक है, आगे देखिए, भक्ति संस्कृत का भारत में पुनर्जन्म कब हुआ? तो 15वीं से 16वीं शताब्दी में भक्ति संगीत का पुनर्जन्म माना जाता है। ठीक है, हालांकि इसके पहले भी भक्ति काल चलता था, जैसे कि अगर हम गीता में उपदेश जो दिया गया उन सभी की बात कर लें तो वहां भी भक्ति काल आप मान सकते हो। ठीक है, ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि शुक्रवार के दिन ही जीसस क्राइस्ट को क्या किया गया था? सूली पर चढ़ाया गया था और उसी दिन उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन उसके 3 दिन बाद वो पुनः जीवित हो गए थे, इसलिए संडे को ईस्टर संडे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो उसे भी याद रखेगा। क्राइस्ट का जन्म स्थान कहां पर है? तो बेथलेहम में है, फिलिस्तीन के पास में है या जॉर्डन के पास में, आप समझ सकते हैं। ठीक है, उसकी भी याद रखेगा। 12 मासा किसकी रचना है? तो याद रखिए ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी ने कुल 4 रचनाएं किया, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध है पद्मावत। 1540 में पद्मावत ग्रंथ की रचना किया, जो कि सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। सबसे बड़ा मतलब इनके द्वारा रचित सबसे बड़ा महाकाव्य। दूसरा है अखरावट। ठीक है, तीसरा है आखिरी कलाम, चौथा है 12 मासा। ये चारों रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी जी ने किया है। ठीक है, शेख उल हिंद की पदवी किसे दिया जाता है? तो याद रखिए शेख सलीम चिश्ती, ठीक है, जिसको अकबर अपना गुरु मानते थे। ठीक है, उनके द्वारा जो है उनको यह पदवी दिया गया था, शेख सलीम चिश्ती। तो शेख सलीम चिश्ती के नाम पर महल भी बनाया गया है, कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। तो उसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि किस संत के विचारों को सिखों के ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया? तो फरीदुद्दीन गजशंकर की किसका नाम था? बाबा फरीद का नाम था। ठीक है, उनके जो है काफी बातों को संकलित किया गया आदि ग्रंथ में। ठीक है, तो इतना प्रश्न दोस्तों याद रखेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतनी बातें याद रखते हैं तो याद रखिए धीरे धीरे करके पूरे जीएस पर आपका अच्छे से कमांड बन जाएगा। देखिए आपको पता होगा दोस्तों, मैं आपको इसलिए धीरे धीरे पढ़ाता हूं यार, पढ़ने के लिए कंटिन्यूटी चाहिए। अगर आप सोचोगे कोई एक दिन में आपके दिमाग में कोई बात डाल दे, ये पॉसिबल नहीं है, एक कंटिन्यूटी चाहिए। मैं इसी तरह लिए जो है इस तरह के नए नए चीज को लेके आ रहा हूं ताकि आपकी कंटिन्यूटी बने। जैसे अभी आगे आपका बहुत सारा एग्जाम आने वाला है, हर एग्जाम में जीएस तो आएगा ना, तो पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अगर मैं बताऊं कि ये फला एग्जाम के लिए जीएस में पढ़ा रहा हूं तो खूब बच्चे देखेंगे। अरे यार, आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, याद रखो यही सारे प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। नहीं बिलीव है तो पेज पलट कर देखो, आपको समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे दोस्तों जब हम लोग 1-1.5 महीने इसको कर लेंगे ना, ये आपकी आदत में आ जाएगा और आपको धीरे धीरे सारी चीजें याद भी होने लगेंगी। आप हमेशा हमसे पूछते हैं ना सर कैसे याद होगा? अरे जो मैं बता रहा हूं इस चीज को फॉलो तो करो, इस चीज को फॉलो तो करो। ठीक है, तो आप फॉलो करते चलेंगे तो अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज भी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर उनकी तैयारी हो पाएगी इस चैनल के माध्यम से तो हमारे लिए और भी अच्छा रहेगा और आपको भी कुछ पुण्य मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान, ओम। चलिए ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।